आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आस राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। बहुत अच्छा बेटा। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन भाई साहब। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। जय हो। भगवान बजरंगबली के दरबार में आप लोग उपस्थित हैं और मुझे आप सबको कविता सुनाने का अवसर मिला है। ये भी मेरे लिए गरिमा और गौरव का विषय है। एक बार तालियां बजाकर आदेशित करिए। मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये पूरी दुनिया क्यों ना मोहित हो जाए मेरे ईश्वर पर। जगत के नियंता राम, शेष नाग लक्ष्मण जी, संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दे। तेरत है जिनको सुर योगी मुनि ध्यान मध्य, केवट को तेरत दो भैया दिखाई दे। तो करने को धार पार गंगा की आज प्रभो, भव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दे। और खलन के खलैया लड़ैया रमैया राम, भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दे। वाह, ऐसा है मेरा ईश्वर। वाह बेटे। और इसी ईश्वर के लिए इस देश में कहा गया आदरणीयों कि भगवान श्री राम के नारा, जय श्री राम के नारे में हिंसा है। ये नारा प्रतिहिंसक है। ये दिल्ली से कहा गया, विश्वविद्यालयों से कहा गया और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा कहा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सबकी चेतना यहां से मांग रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में। यह नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। यह कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, यह नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। यह विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांत प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहें। हम राम बिना किस काम के हैं, हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के हैं। वाह 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 वाह। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम, जैसे हैं अपने राम के हैं। एक ही छलांग में लांग गए सागर तो जय श्री राम कहा। एक ही छलांग में लांग गए सागर तो जय श्री राम कहा। सुरसा के सिर से जब आए बाहर तो जय श्री राम कहा। फल खाए बाग उजाड़ दिया, अक्षय कुमार भी मार दिया। बजरंग बली ने जय श्री राम कहा और रावण का दंभ उतार दिया। जय जय श्री राम बोलने वालों की एक लंबी साख हुई। बजरंग बली ने जय श्री राम कहा तो लंका खाक हुई। ये कहा कि भगवान श्री राम जो है वो बहुत मर्यादित है। इतने मर्यादित है कि जब रावण का वध किया तो छोटे भ्राता लक्ष्मण को भेज दिया कि जाओ इनसे थोड़ा ज्ञान ले लो। इतने मर्यादित हैं हमारे राम। मैं उन सभी से आपकी जमानत पर पूछना चाहता हूं, भगवान श्री रामचंद्र ने जब रावण का वध किया होगा तो ये तो नहीं कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लो, मुझे तीर मारना है। इतना भी मर्यादित नहीं है। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छाट देता है। राम अभिराम मेरा विश्व का ललाम राम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है और साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छाट देता है। वाह 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 बेटे।
ऐसा है मेरा ईश्वर। और राम से कुछ सीख लो। मेरे नौजवान मित्र यहाँ उपस्थित हैं, अगर अपने आराध्य से कुछ सीखने के लिए मिले तो मेरे दृष्टिकोण में, मेरे रेखांकन में सिर्फ इतना ही है कि राम से कुछ सीख लो, एक पुल गलो, उस पार जाओ, जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। वाह, राम से कुछ सीख लो, एक पुल गढ़ो, उस पार जाओ, जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव दान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, लाया प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान। वाह 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 बेटे वाह, यह गौरव विश्व प्रधान का है, ये गौरव हिंदुस्तान, यह गौरव हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। हाय हाय। मैं जब यहां आया, अंदर हम प्रवेश हुए तो वहां दो लड़के खड़े थे, 20-25 वर्ष के रहे होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार भीड़ बहुत कम है। वैसे इस मंदिर प्रांगण में कवि सम्मेलन में बहुत भीड़ होती है, इस बार भीड़ कम है। 4 पंक्तियां आप सबको कहना चाहता हूं। जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे, जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे, और खड़े तो रहेंगे कई लाख कौरव, मगर पार्थ ही सिर्फ गीता सुनेंगे। हाँ बेटे, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा 2 वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। ये वही देश है आदरणीयों, जिस देश के आराध्य को 500 वर्षों तक कहा जाता रहा कि आप तो काल्पनिक हैं। ताली बजाना तो ढंग से बजाना, मैं इटावा से आता हूं। जो दादा ने बताया कि इधर डाकू रहते, इधर नेता, उन दोनों से हम डील कर रहे हैं। और हमने इतना अच्छा डील किया है, अब बात छिड़ ही गई है तो आपको बताता चलूं। इटावा में और उत्तर प्रदेश में 2014 से पहले हमने वो माहौल देखा कि जब विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों के बाहर काले कलर के शीशे वाली स्कॉर्पियो खड़ी हो जाया करती थी और ये तय किया जाता था कि आज किस बहन बेटी को उठाना है। ये माहौल हमने उत्तर प्रदेश में देखा। लेकिन पिछले 1 दशक में उत्तर प्रदेश इस बात के लिए अपने आप को गरिमामय और गौरवान्वित अनुभव करता है कि हमने अब बुलडोजर चलाना सीख लिया है। वाह वाह बेटे। दिनकर कहते हैं कि जन्मे है तो 2 बार नहीं मरना है। योगी बाबा ने बताया कि अगर साबरमती से उत्तर प्रदेश लाए जाओगे तो 36 घंटे में पता नहीं कितने बार मर जाओगे। निवेदन करना चाहता हूं, 500 वर्ष तक इस देश के आराध्य को कहा जाता रहा कि आप काल्पनिक हैं। मंदिर प्रांगण में खड़ा हूं। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था समाज का वो अंक सोचिएगा आप। रंग देश में वो विश्व का प्रधान कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी।
आस्था के संग संग में गुमान कैद था, और राम लला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। वाह वाह बेटा। तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आस राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लालिमा का, और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। बहुत अच्छे बेटे। तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाश मान पूजने चले। तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाश मान पूजने चले। गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे, वही स्वाभिमान पूजने चले। तो जो दगे है धर्म धार राम धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को, कार सेवकों का देह दान पूजने चले। इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। आपके आशीर्वाद की तालियां थोड़ी और मुखर हो। इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सदियों की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया राम लला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। वाह बेटे, वाह 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 वाह। तो अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। अरे राम भक्तों, अभी दादा ने 24 का जिक्र किया। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना। श्रीमंत अशोक सिंघल का वह अहिबान भूल मत जाना। उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना। और महादानियों के समाधि की छाप भूल मत जाना। और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना। और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। प्रमाण लेके आइए। बिन पग चलाए सुने बिन काना, बिन कर करम कराई बिन नाना। प्रमाण लेके आइए कि राम कहां पैदा हुए थे, कहां गए। भगवान तो नहीं आए, काम तो सारे हो गए, कहां गए। लोग मुझसे कहते हैं राम चिल्लाते बहुत हो। यह बात प्यार से भी कही जा सकती है। आप सबकी जमानत पर कहना चाहता हूं, आप सबकी आशीर्वाद की तालियां और चेतना मांगता हूं। चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। वाह, बहुत अच्छे बेटे, वाह 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 वाह। कहां गए मंदिर को शमशान बनाने वाले, कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले, है कहां अवध को जलिया वाला बाग बनाने वाले। और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले। 5 मिनट, 5 मिनट। कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले। याद रखिए मेरे नौजवान मित्र यहां बैठे हुए हैं, कोई एक या दो व्यक्ति इस देश को चलाने आने वाला नहीं है, इस धर्म को बचाने आने वाला नहीं है। सब सिरों पर केसरी साफा सजा है, ठीक है, धर्म रक्षा की नई आई अदा है, ठीक है, आज का माहौल भी अच्छा है और उत्तम यही, पर लड़ाई है बड़ी, ये कम न पड़ जाए कहीं। तो जंग ये 1400 वर्षों की नहीं आसान है। लूट हत्या धर्म परिवर्तन सभी कुछ ध्यान है। हम महज नारों से ये गुलशन सजा सकते नहीं। धर्म छोड़ो धर्म का धाबी बचा सकते नहीं। धर्म छोड़ो धर्म का धाबी बचा सकते। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था,
आपको लगता है कि यदि आपके शहर में सब ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपके प्रदेश में सब ठीक है, आपको लगता है कि आपके गली में, नुक्कड़ में, मोहल्ले में, देश में सब ठीक है, तो माफ करिए, आप दुनिया के सबसे बड़े भ्रम को पाले हुए बैठे हैं। वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। निवेदन करना चाहता हूं, हमारी भूमि से को भगाया जा रहा है, हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नंदी देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। वाह बेटे वाह 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 वाह। कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। जब मुगली सत्ता भारत पर अत्याचार कर रही थी और अखंड भारती पर पूरा अधिकार कर रही थी, सत्य सनातनता को गाली की उपमा दी जाती थी, सत्य सनातनता को गाली की उपमा दी जाती थी और जनेऊधारी की भी जीभ खींच ली जाती थी। राम नाम का जाप भी जब अपराध हुआ था इस भू पर, और चिता भी राष्ट्रभक्त की जब जलती थी धू धू कर, जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था, जब कोई मंदिर में घंटी तलक बजा ना पाता था, यज्ञोपवीत धारण करना अस्तित्व गंवाने जैसा था, चोटी रखना तो मानो खतना करवाने जैसा था, मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी, धर्म सनातन की मानो अस्थियां बहाई जाती थी, जब नंगी मां बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, नीतिवान धरती पर उल्टी नीति निभाई जाती थी, मुसलमान न बनने पर खाले खिंचवाई जाती थी, तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, इस माटी के लाल रंग को और भी गहरा करता है। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे बेटे। अरे झेलकर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने, हमने घास खाई, भोग पर तुमको खिलाया है, वाह। उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो, इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं, कटाकर शर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं, प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। बहुत अच्छे बेटे, वाह 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 वाह। लपेट और मेरे नौजवान दोस्तों ये याद रखना, बेटा, वाह 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 वाह। जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए नहीं है और आप नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। वाह 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 वाह। मेरे कुलवंश के बड़े संतोषानंद जी कहते हैं, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। इस देश में कोई हमारी धार्मिक यात्राओं के ऊपर पत्थर फेंके, इस देश में कोई हमारे देश को गाली दे दे और जिंदा रह जाए, वो भी हमारे और आपके जिंदा रहते हुए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या बात। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन भी, कायरों के द्वारा की गई प्रार्थना नहीं याचना बन जाती है, भीख बन जाती है। वाह 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 बेटे। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वही विश्व का सरताज है। वाह वाह वाह। हम हिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही ही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी माँ को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए गोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब
मोती जलोगे। अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे। वाह बेटे, लपेट ले। वाह। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। वाह वाह वाह। अगर मेरी कविता का एक अक्षर, एक वाक्य भी आपको ठीक लगा हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आपके प्रदेश में, आपके शहर में और देश में पिछले 1.5-2 दशकों में जो माहौल बना है उसको ठंडा मत पड़ने देना। बस कितना ही है। अंतिम 4 पंक्तियां रख के अपना स्थान ले रहा हूं। आपकी बड़ी और आशीर्वाद की तालियां मुझ तक पहुंचेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बात सिर्फ इतनी है, जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, तकते ही रहते, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। वाह। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चल उतर नहीं पाओगे। जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो, लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। वाह।